हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पोइट्री सेक्शन है उसकी थर्ड पोएम डैफोडिल्स विच इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करेंगे। आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहें। आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन इसको इंटरप्रीट करेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ्स लाइफ पीरियड वॉज फ्रॉम 1770 टू 1850। देखिए, 1770 से और 1850 तक का इनका जो है लाइफ स्पेन रहा। ही वॉज ए नेचर पोइट, वो एक नेचर पोइट थे। ही बिलोंग टू रोमांटिक एज, वो रोमांटिक एज से जो है बिलोंग करते थे। और 1798 में जो लिरिकल बैलेड आया था वहाँ से रोमांटिक एज की जो है शुरुआत मानी जाती है। ही इज़ नॉन एज ए लेक पोइट, वो लेक पोइट के नाम से जो है फेमस थे, प्रसिद्ध थे। क्योंकि देखिए, उस समय इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और जो पॉइंट वहाँ पर जो है रहते थे उनको लेक पॉइंट कहा जाता था। तो उसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है साउदी वगैरह ये सब शामिल थे। वॉज मेड द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड इन 1843। 1843 में 1843 से और अनटिल हिज डेथ, जब तक उनकी डेथ हुई 1850 में, 1850 तक वो इंग्लैंड के पोइट लॉरेट रहे, जो एक बहुत बड़ा जो है पद था। ही गॉट द आइडिया ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया? ठीक है, नेचर लवर थे ये और जो है अपनी पोएम में बहुत ही कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया करते थे। और ये पोएम जो है बिटरली क्रिटिसाइज भी की गई थी इसी वजह से कि बहुत ही जो है कॉमन लैंग्वेज में ये पोएम्स लिखते थे। आम लोग आराम से इनकी पोएम्स को समझ सकते हैं। तो देखो, ही गॉट द आइडिया ऑफ दिस पोएम व्हेन ही अलॉन्ग विद हिज सिस्टर डोरोथी, एक इनकी बहन थी डोरोथी जिसके साथ ये घूम रहे थे, वॉकिंग इन द गोबेरो पार्क में घूम रहे थे इन 15 अप्रैल 1802, 15 अप्रैल 1802 को। द पोएम वॉज रिटन एट टाउन एंड, तो वहाँ से इन्होंने जो है इनको पोएम का आइडिया मिला था। और फिर आफ्टर 2 इयर्स इन्होंने जो है, जब ये वेकेंट और पेनिसिव मूड में थे, तो इन्होंने जो है अपना एक्सपीरियंस लिख डाला और पोएम को क्रिएट कर दिया, डैफोडिल्स को। द पोएम वॉज रिटन एट टाउन एंड ग्रेसमियर इन 1804। जो पोएम है लिखी गई थी टाउन एंड ग्रेसमियर में इन 1804 में, ये याद रखें। सारे इंपॉर्टेंट पोएम हैं, जो है पॉइंट है। हर लाइन जो है क्वेश्चन के फ्रेम में आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, या जहाँ ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पर ये जो है पोएम प्रेस्क्राइब्ड है सिलेबस में, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1807। तो आप ध्यान रखें कि पहली बार ये 1807 में पब्लिश हुई थी, ये 2 बार पब्लिश हुई थी। पहले ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी और उसके बाद इसका रिवाइज वर्जन जो है 1815 में पब्लिश हुआ था। ही मेट एस.टी. कॉलरिज, ये एस.टी. कॉलरिज से जो कि जो है इसका कंटेम्परेरी था, विलियम वर्ड्सवर्थ का कंटेम्परेरी कौन था? एस.टी. कॉलरिज। तो ही मैट एस.टी. कॉलरिज इन 1795 में मिला था एंड देयर जॉइंट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, लिरिकल बैलाड जो इन्होंने जो है कोलाबरेटिवली पब्लिश कराया था, ये 1798 में इनका जॉइंट जो है कलेक्शन था पोएम्स का। इन इट देयर वर 23 पोएम्स, इसमें लिरिकल बैलाड में 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 पोएम्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम्स जो है एस.टी. कॉलरिज ने लिखी थी। द पोइट वॉज कंटेम्परेरी ऑफ एस.टी. कॉलरिज, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ था ये जो है कंटेम्परेरी था एस.टी. कॉलरिज का। ओके, कंटेम्परेरी का मतलब जो है समकालीन था। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड इन
पैंथेइज्म। वर्ड्सवर्थ जो है पैंथेइज्म की फिलॉसफी में विश्वास रखते थे, क्योंकि ये जो है सिंस ही वॉज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, क्योंकि ये एक हाई प्रीस्ट थे नेचर के पुजारी थे, नेचर के लवर थे। ओके। और जो है रोमांटिक एज के जो पॉइट्स थे, जो है जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत बड़ा नाम है, ये सारे जो है इन्होंने जो अपनी कंपोजिशन में अपनी जो पोएम्स हैं उनमें नेचर को स्थान दिया है। तो और ऑलवेज सीक्स गॉड इन नेचर। तो जो पैंथेइज्म की फिलॉसफी है ये एक काइंड ऑफ फिलॉसफी है दैट बिलीव्स दैट गॉड इज़ इन नेचर। तो ये फिलॉसफी जो है बिलीव करती है कि जो है नेचर में गॉड होता है, गॉड एग्जिस्टेड इन नेचर। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन हिज पोइटिक डिक्शन। उनकी एक पोइटिक थियोरी है ना। उनकी जो पोइट्री का आधार है वो ये है कि पोइट्री इज़ नथिंग बट अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स का जो है एक साथ है ना ओवरफ्लो है। और ये जो है इट टेक्स इट्स ओरिजिन, ये कहाँ से अपना ओरिजिन लेती है? तो पोएम या पोइट्री कहाँ से ओरिजिन लेती है? इमोशन से ओरिजिन लेती है। और कैसे इमोशंस जो रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्ट किए जाते हैं। जिस तरह से ये पोएम भी एक उसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है कि किस तरह से 2 वर्ष पहले वो गोबेरो पार्क घूमने गए थे और वहाँ एक जो है वाटर लेक के पास उन्होंने जो है बिसाइड द लेक और बीनीथ द ट्रीज उन्होंने डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखे थे और गोल्डन डैफोडिल्स देखे थे। और उनको देखने के बाद इन्होंने 2 साल बाद जब पोइट जो है वैकेंट मूड या पेनिसिव मूड में होता है ना, थॉटफुल मूड में होता है, तो ये वो सारे जो हैप्पी मेमोरीज हैं उनको रिकॉल करता है और पोएम कंपोज कर देता है। द पोएम कंटेन्स 4 एक्सट्रैक्ट्स ऑफ 6 लाइन्स। जो है इसमें 4 एक्सट्रैक्ट्स हैं, 4 स्टेंजा हैं। ईच स्टेंजा है 6 लाइन्स, हर स्टेंजा में 6 लाइन है। ठीक है। राइम स्कीम की बात करें तो ABCC जो है हर स्टेंजा की है। और आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ किया गया है, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर। ओके। आयम्बिक माना वही होता है अनस्ट्रेस स्ट्रेस सिलेबल। ठीक है। और पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, तो इसमें 4 फीट होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। द पोएम इज़ फुल ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। ये पोएम जो है फिगर्स ऑफ स्पीच से भरी हुई है। सिमिली का यूज़ भी हुआ है, पहली लाइन में सिमिली का यूज हुआ है, पैराडॉक्स का यूज़ भी हुआ है, अलिट्रेशन का यूज़ भी हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ भी हुआ है, हाइपरबली का यूज़ भी हुआ है। और जो है इन्वर्जन का बहुत यूज हुआ है। मैनी टाइम्स इन्वर्जन इज यूज्ड इन इट। इन्वर्जन क्या होता है? देखिए, जब कोई मतलब जो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए वर्ब जो है वर्ब के बाद में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, तो हम उस पैटर्न को चेंज कर देते हैं। पहले हम जो है वर्ब ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट ले आते हैं। तो जो हमारा पैटर्न होता है, जब हम उसको रिवर्स करके लिखते हैं तो वो इन्वर्जन होता है। इन द फर्स्ट स्टेंजा आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। आप इनको अच्छे से, मतलब हर लाइन एक क्वेश्चन हो सकती है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले स्टेंजा में पोइट कंपेयर्स करता है अपने आप को किसके साथ? ए वेंडरिंग क्लाउड, एक भटकते हुए क्लाउड से, जो क्लाउड फ्लोट्स हाई, जो बहुत ऊपर फ्लॉट करता है, ओवर वैलीज और हिल्स के ऊपर, घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरता है। ऐसे क्लाउड से जो है कंपेरिजन किया गया है, अपने आप को कंपेयर किया है उन्होंने। ही सीज ए नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। वन बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स देखता है। दैट वर टॉसिंग अबाउट, है ना, जो मतलब मूव करते रहते हैं, मूविंग जेंटली हेयर एंड देयर, इधर उधर जो है मूव करते रहते हैं और जो है हवा में डांस करते रहते हैं। किसके पास? लेक के पास और पेड़ के नीचे। इन द सेकेंड एक्सट्रैक्ट, और दूसरे स्टेंजा में वो फ्लावर्स को स्टार से जो है कंपेयर करता है, जो कि ऐसे स्टार जो साइन करते रहते हैं मिल्की वे में लगातार, जिसको हम आकाशगंगा भी बोल सकते हैं। डैफोडिल्स आर इननंबरेबल, कि डैफोडिल्स की संख्या असंख्य है। और दे वर स्ट्रेचिंग, वो फैले हुए हैं बाय द साइड ऑफ द लेक, है ना,
बाय द मार्जिन ऑफ द लेक, जो है झील के किनारे, इन नेवर एंडिंग लाइन, वो लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होती है, यानी डैफोडिल्स आर इननंबरेबल, और वो जो है फैले हुए हैं, दे आर स्प्रेडिंग, ओके, इन नेवर एंडिंग लाइन। द पोइट यूजेज हाइपरबली सेइंग दैट ही सीज 10,000 डैफोडिल्स एट ए ग्लांस। यहाँ पर पोइट जो है हाइपरबली का यूज करता है जब वो ये कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, इसको अच्छे से देख लेंगे। जब वो कहता है कि वो एक ही ग्लांस में, एक बार जब वो देखता है तो उसे 10,000 डैफोडिल्स दिखाई देते हैं। एंड देयर हेड्स वर मूविंग जेंटली हेयर एंड देयर व्हेन द विंड ब्लॉज, जब विंड ब्लॉ करती है, चलती है, तो उनके जो डैफोडिल्स के जो हेड हैं वो इधर उधर जेंटली जो है आराम से इधर उधर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। दे वर डांसिंग एज दे आर डिलाइटेड, वे डांस कर रहे हैं क्योंकि वो डिलाइटेड हैं, खुश हैं। और आप देखिए थर्ड स्टेंजा में जो है, वेव्स ट्राई टू कम्पीट विद फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ होल्ड करने की कोशिश करते हैं, बट फ्लावर्स जो है उनको आउटडिड कर देता है, ठीक है। जहाँ तक गिली की बात है, एज फार एज हैप्पीनेस कंसर्न्स, जहाँ तक खुशी की बात है, वो ज़्यादा खुश, मतलब खुश दिखाई दे रहे हैं, ओके। दे आर मोर हैप्पी, दे आर हैप्पियर, सॉरी, दे आर हैप्पियर देन जो है वेव्स। द पोइट इज आल्सो इन डिलाइटेड मूड, पोइट भी जो है खुश है, एज ही फाइंड सच ए हैप्पी कंपनी, किसको पाकर, फाइंडिंग हैप्पी कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, की अच्छी कंपनी को पाकर के। ही गेजेज द फ्लावर्स ऑल टाइम, हर समय वो फ्लावर्स को गेज करता है, निहारता है। बट ही डज नॉट नो वॉट वेल द शॉ हैड ब्रॉट टू हिम, लेकिन वो जानता नहीं है कि ये जो है कितना बड़ा खजाना जो है वॉट वेल्थ द शो, कि ये जो हम आज देख रहे हैं, आज जो हम ये सारी चीज़ें और नेचर में जो ब्यूटी को सीख कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो है ब्यूटी एक वेल्थ है। जब हम पेंसिव और थॉटफुल या वेकेंट मूड में जब मैं होऊंगा तो निश्चित रूप से इन एक्सपीरियंस को जो है रिकॉल करके और मैं कोई पोइम कंपोज कर सकता हूँ। तो ये ट्रेजर है पोइट के लिए, क्योंकि उस समय के पोइट जो है इस तरह ही नेचर में जो है ब्यूटी ढूंढते थे, और बाद में जब वो वेकेंट या थॉटफुल या पेनिसिव मूड में होते थे तब उसको पोइम में कन्वर्ट कर देते थे। अंतिम स्टेंजा में द पोइट सेज दैट व्हेन ही इज लाइंग ऑन हिज काउच, जब वो अपने सोफा पर पड़े होते हैं, लेटे होते हैं, ठीक है, और जब वो वेकेंट और पेनिसिव मूड में होते हैं, वेकेंट का मतलब जब बिल्कुल जो है उनकी स्थिति, यानी कोई भी विचार दिमाग में नहीं आ रहे होते हैं, और थोड़े से पेंसिव मूड में होते हैं, है ना, मतलब थोड़े से दुखी से होते हैं, तो डैफोडिल जो है फ्लैश बैक इन हिज मेमोरी और माइंड, तो डैफोडिल जो है उसकी मेमोरी में आते हैं, उसके माइंड में आते हैं, वो एक तरह से कौंधते हैं, जो वो ब्यूटी है जो उन्होंने 2 साल पहले देखी थी, वो ब्यूटी उनके दिमाग में कौंधती है। तो द पोइट रिकॉल्स द प्लेजर ऑफ डैफोडिल्स, तो पोइट जो है प्लेजर ऑफ डैफोडिल्स के सुखद आनंद को रिकॉल करता है उस स्थिति में, एंड इट बिकम्स द प्लेजर इन हिज स्टेट ऑफ लॉनलीनेस, और जब वो लॉनलीनेस की स्टेट में है तो ये उनके लिए जो है प्लेजर का सोर्स बन जाता है, इट बिकम्स द सोर्स ऑफ प्लेजर, ओके। एट द एंड बाय रिमेंबरिंग दैम हिज हार्ट बिकम्स फुल ऑफ प्लेजर, और फिर उनको याद करके, रिकॉल करके उसका हार्ट जो है प्लेजर से भर जाता है, और फिर वो बिगिंस टू डांस विद डैफोडिल्स, और जो है डैफोडिल्स के साथ जो है नाचना आरंभ कर देता है। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, और इसको आप अच्छे से, मतलब मैंने बहुत ही अच्छे से इसको तैयार की है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर एक बार देखिए, और एक बार अगर आपको याद नहीं होती है तो इसको 2 बार देखिए, और मेरा कंटेंट आपको अगर पसंद आता है तो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, और ये आप पर डिपेंड है। अगर मैं आपको मटेरियल दे रहा हूं, ऐसा मटेरियल जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो निश्चित रूप से आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।